हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KSC क्लास। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मुझे बहुत विश्वास है कि अभी क्लास 12th के बच्चों के लिए जो परीक्षा है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग अपना कीमती समय पढ़ाई में व्यतीत कर रहे होंगे और इधर उधर कीमती समय व्यतीत करना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे सही समय लगे वहीं पे व्यतीत कीजिए, ठीक है ना। तो पढ़ाई आपका सबसे उत्तम कार्य है, इसको कीजिए और इसी में समय व्यतीत कीजिए, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि अपने हम पिछले वीडियो में देखे थे कि उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव हम लोग किए थे, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ था, ठीक है ना। तो ये गद्यखंड था। आज जो हम लोग कविता में है, ठीक है ना बच्चों, ये है कविता में पदखंड। देखिएगा, काव्य खंड कहीं पे लिखल होगा। देखिए, काव्य खंड क्या है, कहीं पे लिखल होगा काव्य खंड। ये है बच्चों, क्या है? काव्य खंड, ठीक है ना। तो यदि आप जायसी जी के बारे में देखिए, कड़वा कविता है पहला चैप्टर। जायसी जी के बारे में यदि आप जानते हैं, ठीक है ना बच्चों, जायसी जी के बारे में यदि आप जानते हैं और इनकी कविता कड़वा पढ़े हैं तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यतीत किए हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहे आपका पहला प्रश्न। कह रहा बच्चों कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1492 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1492 में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस में। कहाँ है बच्चों? जायस में। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए तीसरा प्रश्न है बच्चों कि मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति धारा के से जुड़े थे? बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति धारा से जुड़े थे? सगुण, निर्गुण, तंत्र, संत। बताइए, किस भक्ति धारा से जुड़े थे? सगुण भक्ति धारा से। किस भक्ति धारा से? सगुण भक्ति धारा से, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न है, करा मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर बी मलिक शेख नासिर, मलिक शेख उमर, मलिक शेख अजहर। तो बच्चों, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मलिक शेख ममरेज इनके पिता का नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जायसी किस बीमारी के कारण चेहरे से कुरूप थे? कुरूप मतलब होता है बच्चों खराब, उनका चेहरा बढ़िया नहीं था, सुंदर नहीं लगते थे, ठीक है ना। तो बताइए किस बीमारी से? तो चेचक वाला बीमारी से थे। कौन सा बीमारी से थे बच्चों? चेचक वाली बीमारी से, ठीक है। आगे बढ़े। ये अगला प्रश्न, जायसी किस अंग से वंचित थे? बताइए, जायसी किस अंग से वंचित थे? हाथ, कान और बाईं आंख से, पैर से, दायां कान से। बताइए बच्चों, तो ये थे वंचित कान और बाईं आंख से। कान और बाईं आंख से ये वंचित थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा बच्चों कि जायसी की सबसे लोकप्रिय रचना कौन सा है? बताइए, जायसी की कौन सी रचना सबसे ज्यादा फेमस हुआ था? बताइए, ऑप्शन ए है पद्मावत, ऑप्शन बी है अखरावत, ऑप्शन सी चित्ररेखा या कन्हावत। बताइए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है बताओ बच्चों की पद्मावत किसकी कहानी पर आधारित है? बताइए, पद्मावत जो कविता था किसकी प्रेम कहानी पर था? रतन सेन, पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, राणा प्रताप, राम सीता, शिवाजी और औरंगजेब। तो बच्चों, ये था रतन सेन, पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में,
ठीक है, 8वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुआ, बताइए। जन्म हुआ था, उसके बाद प्रश्न है कि मृत्यु कब हुआ, बताइए। ऑप्शन है 1530, 1548, 1556, 1577। 1548 में इनका क्या हो गया था बच्चों, मृत्यु हो गया था। और जन्म हुआ था कब, बताइए। जन्म हुआ था 1492 में, ठीक है ना, काबरा मेठी उत्तर प्रदेश में, जायस में। अगला प्रश्न है, करा जायसी को किस रूप में जाना जाता है, जायसी को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। ज्ञान के कवि, प्रेम के पीर, वीरता के कवि या भक्तिपूर्ण, बताइए। तो ये प्रेम के पीर के कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 10 प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये रहा, जायसी ने अपने किस रचना में अपने रूपहीनता का उल्लेख किया है, बताइए। जायसी अपने रचना में कौन सा रचना में रूपहीनता का उल्लेख किया है कि हम बहुत कुरूप हैं, बहुत खराब हैं। पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा या आखिरी कलाम। तो पद्मावत में किया था बच्चों, कौन सा में किया था, पद्मावत में। 11 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने काव्य में किसका महत्व दिया है, बताइए। जायसी अपनी कविता में किसका महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर ए रूप, गुण, धन, शक्ति, बताइए। अपनी कविता में किस चीज का वर्णन किया है, तो रूप का, सॉरी गुण का। किस चीज का बच्चों, गुण का, ठीक है। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए, अभी भी अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर नहीं किए हैं, इसको शेयर कर दीजिए और उनसे भी बोलिए कि भाई इस पर प्रतिदिन आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, क्लास 12 को हिंदी का प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। उनसे सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये रहे आपका 13वां प्रश्न, जायसी ने चंद्रमा की तरह अपने काव्य से किसे प्रकाशित किया, बताइए। जायसी चंद्रमा की तरह अपने कविता को किससे प्रकाशित किया है, संसार, घर, समाज, राज, बताइए। संसार को, किसको, संसार को प्रकाशित किया है बच्चों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कथा कवि ने सुमेरु पर्वत का उल्लेख, सुमेरु पर्वत का उल्लेख किस संदर्भ में किया है, बताइए। कवि ने सुमेरु पर्वत का उल्लेख किस संदर्भ में किया है, शक्ति में, सोना बनने के लिए, प्रेम, विजय, बताइए। सुमेरु पर्वत का उल्लेख किस संदर्भ में किया था, बताइए। सुमेरु पर्वत का उल्लेख किया था सोना बनाने में, क्या बनाने में बच्चों, सोना बनाने में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, कारा जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे किया है, बोलिए। जायसी ने एक आंख की तुलना किस चीज से किया है, दर्पण, सूर्य, चांद, तारा। तो ये था दर्पण से, अपनी आंख की तुलना किस चीज से किए थे, दर्पण से, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, जायसी के अनुसार मनुष्य मर जाता है लेकिन क्या पीछे रह जाती है, बताइए। जायसी के अनुसार आदमी मर जाता है लेकिन पीछे क्या रहता है। ऑप्शन धन, कीर्ति, पद, शक्ति। तो कीर्ति आदमी का इस संसार में जीवित रहता है। आदमी मर जाता है लेकिन उसके किया गया बढ़िया काम, कमाए हुए नाम कभी भी डूबता नहीं है, कभी भी मरता नहीं है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताइए। प्रेम के पीर का अर्थ क्या है, बोलिए। प्रेम के पीर का अर्थ क्या है, प्रेम के दुख को जानने वाला, प्रेम में सफल होने वाला, प्रेम का त्याग करने वाला, प्रेम में आनंदित रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रेम के दुख को जानने वाला, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, जायसी के अनुसार सोने को असली रूप में कैसे बदला जाता है, बताइए। जायसी के अनुसार सोने को असली रूप में बदला जाता है कैसे, त्रिशूल से, पानी से, आग में गलाकर या हवा से, बताइए। यह है आग में गलाकर, उसको क्या कहा जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो और लास्ट में बताना भी है कि सर इतना में मेरा इतना सही हुआ है, ठीक है। आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं, कमेंट में बताया कीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। कह रहा बच्चों, जायसी के अनुसार मुरझाने के बाद क्या रह जाती है? बताइए, जायसी के अनुसार मुरझाने के बाद क्या रह जाता है? ऑप्शन ए रंगे, सुगंधे, पत्तियां, काटे। बताइए, यानी मुरझाने के बाद क्या रह जाता है उसका? तो उसका सुगंध रह जाता है। कोई भी फूल को आप तोड़ लीजिएगा, सूख जाएगा, लेकिन सुगंध कभी खत्म नहीं होता है। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, जायसी ने किस राजा और रानी की प्रेम कहानी का वर्णन किया? बताइए, कौन से राजा रानी की प्रेम की कहानी का वर्णन किया है? राम और सीता, रतन सेन और पद्मावती, शिवाजी और स्वराज, पृथ्वीराज और संयोगिता। तो आपका आंसर हो जाएगा रतन सेन और पद्मावती। क्या आंसर हो जाएगा? रतन सेन और पद्मावती। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जायसी की कविता किस प्रकार की है? बताइए बच्चों, जायसी की कविता किस प्रकार की है? वीरता से भरपूर, प्रेम और पीड़ा से भरपूर, आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर। तो प्रेम और पीड़ा से भरपूर, प्रेम और पीड़ा से भरपूर। नेक्स्ट है, जायसी ने किस बीमारी के कारण अपनी एक आंख खो दिया? बताइए, जायसी को कौन सा बीमारी था जो उनके एक आंख से दिखाई नहीं देता था? बताइए, चेचक, खसरा, मलेरिया, कैंसर। तो चेचक वाला बीमारी था। कौन सा बीमारी था बच्चों? चेचक वाला बीमारी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि 23 नंबर प्रश्न है, जायसी जस कीर्ति का अर्थ क्या होता है? बताइए, जस कीर्ति का अर्थ क्या होता है? यश और कीर्ति, प्रेम और त्याग, शक्ति और सामर्थ्य, धन और सम्मान। तो जस कीर्ति का अर्थ होता है बच्चों यश और कीर्ति, यश और कीर्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये देखिए आपके बोर्ड पे है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे है बच्चों, देखिए ये रहा, जायसी ने किस पात्र को बुद्धिमान बताया है? बताइए, जायसी ने किस पात्र को बुद्धिमान बताया है? सुल्तान, सुवा, रतन सेन या राघव? बताइए, तो सुवा को बुद्धिमान बताया था। सुवा क्या था बच्चों? बताइए, सुवा क्या था? तो सुवा था तोता, जो बहुत बुद्धिमान था। ठीक है ना, सुवा तोता था जो बहुत बुद्धिमान था। 25 नंबर प्रश्न है, फूल मरय पर मरय नवासु का अर्थ क्या होता है? फूल मरय पर मरय नवासु, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? पुष्प का रंग रहता है, पुष्प की सुगंध रहती है, पुष्प का आकार रहता है, पुष्प का स्वाद रहता है। बताइए, पुष्प फूल में कभी स्वाद होता है बच्चों? तो पुष्प का रंग रहता है। क्या रहता है बच्चों? पुष्प का रंग। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, जायसी ने अपने काव्य में किसकी तुलना शुक्र नक्षत्र से की है? बताइए, जायसी ने अपनी आंखें काव्य में किसकी तुलना नक्षत्र शुक्र से किया है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए है अपने एक नयन, चांद, सूर्य, सुल्तान। बताइए, अपने एक नयन को किया था। ठीक है ना, अपने एक नयन को। ठीक है, बहुत समय देखिएगा बच्चों, आपका चांद भी हो सकता है, क्योंकि करा शुक्र की तुलना। ठीक है ना, तो यहाँ अपनी आंख के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि भाई अपनी आंख की तुलना किस चीज से किया, तो चांद से नहीं हो सकता है। चांद से तो अपनी आंख की तुलना किए थे, लेकिन यहाँ अपने एक नयन से, शुक्र मतलब अपने एक नयन से शुक्र का तुलना कभी नहीं किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चांद से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए। जायसी ने अपनी काव्य को क्या कहा है? बताइए, जायसी ने अपने काव्य को क्या कहा है? प्रेम की पीड़ा, यश की खोज, धन की प्राप्ति, सत्य की खोज। बताइए, जायसी ने अपनी काव्य रचना को क्या कहा है? यश की खोज, प्रेम की पीड़ा। तो ये हो जाएगा यश की खोज। ठीक है ना, इस संसार में आप कितनों भी काला रहिए,
एकदम ब्लैक एंड वाइट कोयला रहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपका जस कीर्ति वैभव नाम अच्छा है, तो वो कभी मरने वाला नहीं है। रूप का क्या है जी, रूप आज है कल नहीं रहेगा। एक बीमारी होगा, रूप का सारा रंग उतर जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी के अनुसार गुणीजन, जायसी के अनुसार गुणीजन की तुलना किससे की है, बताइए। जायसी के अनुसार गुणीजन की तुलना किससे किया है? सुमेरु पर्वत, चंद्रमा, दर्पण या शुक्र नक्षत्र से, बताइए। जायसी के अनुसार गुणीजन की तुलना किससे किया है? सूर्य, सुमेरु पर्वत, चंद्रमा, दर्पण या नक्षत्र? चंद्रमा से किया था बच्चों, ठीक है ना। चंद्रमा से ये चलते हुआ है कि बच्चों इसका बता देते हैं। देखिए चंद्रमा में दाग है, एक काला सा धब्बा उसमें, फिर भी वो पृथ्वी पर प्रकाश देता है रात्रि के समय, ठीक है ना। उसी प्रकार जितना भी लोग हैं, अगर गुणवान है, उनमें किसी प्रकार का दोष है, फिर भी वो अपने गुण के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से चारों तरफ पूजे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए चंद्रमा से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जायसी के अनुसार सागर का पानी खारा क्यों है, बताइए बच्चों। जायसी के अनुसार सागर का पानी खारा क्यों है? उसकी गहराई के कारण, उसकी सीमा के कारण, उसकी अशुद्धि के कारण, उसकी विशालता के कारण, बताइए। उसकी गहराई के कारण क्या है? तो सागर खारा है, नमकीन है। अगला प्रश्न है, जायसी ने रक्त की लेई, रक्त की लेई, रक्त मतलब खून, रक्त मतलब बच्चों खून की लेई, खून के लेई का उपयोग किसके लिए किया है? प्रेम की गहराई, प्रेम कथा कहानी की रचना, यश की प्राप्ति, सत्य की खोज, बताइए किस लिए किया था? रक्त की लेई किस लिए किया था? तो कहानी की रचना करने के लिए, है कि नहीं है। अपने खून के लेई से उसको एक एक शब्द को क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे, ठीक है। ये रहे बच्चों आपका 31वां नंबर प्रश्न, ठीक है ना। 31वां नंबर प्रश्न अभी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो, वो भी इन वीडियो से कुछ सीखें, और हो सके या प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2, 4, 10 लड़ जाए, है कि नहीं है। इसलिए उनको भी मदद कर दीजिए। जायसी ने किन पात्रों का जिक्र पद्मावत में किया था, बताइए। जायसी ने किन पात्रों का जिक्र पद्मावत में किया है? राम, सीता, रतन सेन और पद्मावती, शिवाजी और स्वराज, पृथ्वीराज और संयुक्ता। देखिए ये है पद्मावती और रतन सेन के जिक्र पद्मावत में किया था, ठीक है ना, समझ में आया। अगला प्रश्न है बच्चों, जायसी के अनुसार किसे गुणवान कहा गया है, बताइए। जायसी के अनुसार किसे गुणवान कहा गया है? जो रूपवान हो, जो ज्ञानवान हो, जो गुणी हो, जो साहसी हो, बताइए गुणवान कौन है? जायसी के अनुसार गुणवान कौन है? तो जो गुणी हो, जिसमें गुण ज्यादा हो, ठीक है ना। रूपवान का तो कुछ है ही नहीं। जायसी के अनुसार किसे धन कहा गया है, बताइए। जायसी के अनुसार किसे धन किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। जो सत्य की खोज करे, जिसकी कीर्ति बनी रहे, जो वीर हो, जो बुद्धिमान हो, बताइए। जो सत्य की खोज, जिसकी कीर्ति बनी रहे, क्या प्रश्न कह रहा है बच्चों कि जायसी के अनुसार किसे धन कहा गया है, बताइए। जिसकी कीर्ति बनी रहे, है कि नहीं, जिसकी कीर्ति बनी रहे। आपका हो जाएगा 33 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जायसी की रचनाओं में कौन सी धारा स्पष्ट रूप से झलकती है? जायसी की रचनाओं में कौन सी धारा स्पष्ट रूप से झलकती है, बताइए। आध्यात्मिकता, भौतिकता, राजनिकता, प्रेम और पीड़ा। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेम और पीड़ा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न ये रहे आपके बोर्ड पे 35 नंबर प्रश्न, जायसी की मृत्यु किस वर्ष के आसपास हुआ था, बताइए। जायसी की मृत्यु कब हुआ था? 1540, 1548, 1550, 1560, बताइए कब हुआ था? 1548,
1548 में। कब हुआ था बच्चों? 1548 में। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न आ गए बच्चों। जायसी ने सुगंध को किससे जोड़ा है? बताइए। जायसी ने सुगंध को किससे जोड़ा है? तो कीर्ति से जोड़ा है। किस चीज से जोड़ा है बच्चों? कीर्ति से। तो जिसे कीर्ति से, ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। जायसी ने किसे यशस्वी व्यक्ति माना है? बताइए। जायसी ने किसे यशस्वी व्यक्ति माना है? जो धनवान हो, जिसकी कीर्ति बनी रहे, जो साहसी हो, जो वीर हो। बताइए। तो जो जिसकी कीर्ति बनी रहे, ठीक है ना, जिसकी कीर्ति बनी रहे उसी को क्या कहे हैं? यशस्वी, ठीक है ना। जिसका यश हो उसे यशस्वी कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न आ गया बच्चों। जायसी की कविता किस प्रकार के लोगों के लिए प्रेरणा देती है? बताइए। जायसी की कविता किस प्रकार के लोगों के लिए प्रेरणादायक है? रूपवान, गुणी, धनवान, साहसी। तो बच्चों जायसी की कविता से गुणवान लोगों को ज्यादा शिक्षा मिलता है। ये गुणवान लोगों के लिए लिखा गया था, ठीक है ना। रूपवान नहीं है, धनवान नहीं है, साहसी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुणवान, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न आ गए बच्चों, ठीक है ना। आम में डाब का तात्पर्य क्या है? बताइए। आम में डाब का अर्थ क्या होता है? ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है आम का रस, आम की गंध, आम की कोयली या आम का आकार। बताइए। आम में डाब का मतलब होता है आम का मांजर। क्या? आम का मांजर। तो ये हो जाएगा आम की गंध। देखिए मांजर आता है बुआ, तो वहां पर एक विशेष प्रकार की गंध फैल जाता है। अभी बसंत ऋतु आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा फरवरी के लास्ट होते होते लगभग मार्च तक वहां पर ही आम के पेड़ों में एक मांजर आ जाएगा, ठीक है ना। और वहां पर जाइएगा तो बड़ा सुगंधित महकेगा एकदम। तो उसी को लिखा गया है आम में डाब, ठीक है ना। तो आम की गंध। अगला प्रश्न ये देखिए बच्चों। जायसी ने किसे सच्चा प्रेमी बताया? बताइए। जायसी ने किसे सच्चा प्रेमी बताया है? जो पीड़ा को समझे, जो धन की इच्छा करे, जो यश की प्राप्ति करे, जो वीरता दिखाए। बताइए। ये सच्चा प्रेमी किसे कहा है? जो पीड़ा को समझता है उसे क्या कहते हैं? सच्चा प्रेमी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आपका यहाँ से सिलेबस, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव थे। तो बताइएगा बच्चों कि आपका 40 में कितना सही हुआ है? 30 हुआ है, 35 हुआ है, या 40 में 40 सही हुआ है, या 32 हुआ है, या 36 हुआ है? कितना सही हुआ है बच्चों? आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए कि गुरुजी मेरा इतना सही हुआ, सर इतना मेरा गलती हो गया, ठीक है ना। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना बच्चों। इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो हमें भी लाभ होगा और प्रेरणा मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो बनाए, ठीक है ना बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, ठीक है ना। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग सूरदास की कविता में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए बच्चों।